हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पुनरावर्तन 2। देखो बच्चों, इसके पहले आपकी पाठ्य पुस्तक का पुनरावर्तन 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। देखो बच्चों, अपनी पहली इकाई पूरी पढ़ाकर हो गई है। पहली इकाई के सब पाठ और कविताएं मैंने इसके पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आपकी पहली सत्रांत नज़दीक आ रही है, इसके लिए जल्द से जल्द सभी वीडियो को एक बार देखिए और अपनी प्रथम सत्रांत की तैयारी कीजिए। देखिए, सभी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे खोलो और अच्छे से पाठ और कविता की तैयारी करो। तो देखो, प्रथम सत्रांत में अच्छे अंक मिल पाएंगे। अब हम शुरुआत करेंगे पुनरावर्तन 2, सुनो और दोहराओ। तो ये जो शब्द है वह मैं पढ़ रही हूँ, तो आपके सामने दिख रहा है, मेरे साथ पढ़ो या मेरे पीछे पढ़ा तो अच्छा है। बैल बेल, ढाल गढ़। तो देखो, ढ का उच्चारण अलग है, ढाल गढ़, तो वह जरूरी है। ओज भोज, रंग रग, तमिल कलम, साड़ी कढ़ी, छत छत्र, विज्ञान विज्ञापन, रिपु ऋतु, गौरी कसौटी, झांझ सांझ, चाबी दिया, हाल हॉल, साल शॉल, तृण हृदय, पेड़ डमरू। अब अगला प्रश्न देखेंगे। परीक्षा के समय अचानक तुम्हारा पेन खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैंने मेरा उत्तर लिख दिया है। आजकल हमेशा मैं 2-3 पेन साथ में रखता हूँ, तो परीक्षा के समय भी मेरे पास और पेन होंगे। परीक्षा के समय अचानक पेन खराब हो गया तो अपने पास के दूसरे पेन का उपयोग करूँगा। अनुरेखन करो और पढ़ो। अनुरेखन का मतलब ये जो शब्द है, इनके ऊपर अपने पेन से लिखना। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में यह शब्द दिए हैं, उसको पेंसिल से अनुरेखन करते हुए ये शब्द पढ़ना है। अग्न, शहर, गृह, नवरोज, अलह, बाल, पैसे, चींटी, मुंह, जैतून। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखो और पत्तों के आधार पर पौधों के वृक्षों के नाम हिंदी और मराठी में लिखो। तो मैंने एक पत्ता लिया है, उस पेड़ का हिंदी में और मराठी में नाम लिखा है। जैसे पहला पत्ता है आम का, हिंदी में आम कहते हैं, मराठी में अम्बा कहते हैं। दूसरा पत्ता है, हिंदी में पीपल कहते हैं, मराठी में पिंपल कहते हैं। तीसरा पत्ता हिंदी में कमल कहते हैं, मराठी में कमल कहते हैं। अगला पत्ता है नीम का, तो हिंदी में नीम कहते हैं, मराठी में कडुलिंब कहते हैं। अगला पत्ता अंगूर का है, हिंदी में अंगूर कहते हैं,
मराठी में द्राक्ष कहते हैं। अगला पत्ता हिंदी में शमी कहते हैं, मराठी में आपटा कहते हैं। और बच्चों, यह जो पत्ता है यही हम दशहरे को सोना के रूप में एक दूसरे को बांटते हैं। अगला पत्ता है अशोक का। हिंदी में अशोक कहते हैं, मराठी में भी इसे अशोक ही कहते हैं। अगला पत्ता है गुलाब का। हिंदी में भी गुलाब कहते हैं और मराठी में भी गुलाब ही कहते हैं। अगला पत्ता है इमली का। हिंदी में इमली कहते हैं, उसे मराठी में चिंच कहते हैं। अगला पत्ता हिंदी में बेल कहते हैं, मराठी में भी बेल ही कहते हैं। अगला पत्ता हिंदी में केला कहते हैं, मराठी में केड़ी कहते हैं। अगला पत्ता हिंदी में गुड़हल कहते हैं, मराठी में जास्वंद कहते हैं। अगला पत्ता हिंदी में नारियल कहते हैं, मराठी में नारळ कहते हैं। इस प्रकार पत्तों के सहारे हमने वृक्षों के मराठी और हिंदी नाम देखे हैं। अगला है पुस्तक मेले में जाकर पुस्तकों का निरीक्षण करो और उन पर चर्चा करो। तो मैंने चर्चा की है, लिखा है, पढ़ो और वैसे ही लिखने की कोशिश करो। हमारे शहर में कई बार पुस्तक का मेला लगता है, लेकिन पिछले सप्ताह में लगे पुस्तक मेले में मैं गया था। वहाँ मैंने देखा कई भाषाओं की पुस्तकें थी। मेरा ध्यान हिंदी पुस्तकों में था। कई लेखकों की, कवियों की, कई प्रकाशकों की पुस्तकें वहाँ मौजूद थी। अनेक पाठशालाओं के छात्र पुस्तक प्रदर्शनी देखने आए थे। बड़े लोग भी वहाँ आए थे। पुस्तक प्रदर्शनी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे ही अगला, रेडियो दूरदर्शन पर सुने हुए विज्ञापन सुनाओ। यह काम आपको करना है। दूसरा, प्रति सप्ताह अपनी पसंद के चित्र लेकर चित्र वाचन करो। चित्र लेना यानी उसमें बहुत सारे चित्र है, ऐसा एक चित्र लेना और उसमें क्या क्या है वो हिंदी में बोलना। उसके बाद, यदि तुम्हें पंख लग जाए तो तुम क्या क्या करोगे बताओ। मैंने बता दिया है। यदि मुझे पंख होते तो ऊंची ऊंची उड़ान भर लेती। जहाँ जहाँ दूर जाना चाहती हूँ वहाँ वहाँ जाकर आती। जो फल खाना चाहती उसी पेड़ पर जाकर मन भरने तक फल खाती। पहाड़ों और मंदिरों को देखना चाहती हूँ, वह सब आराम से देख आती। मेरी सहेलियों को सब मजा बताती और मेरे मन की सब इच्छा आकांक्षाओं को पूरा कर लेती। देखिए अगला, समाचार पत्र और दिनदर्शिका के मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। तो मैंने मात्रा वाले शब्द दिए हैं, पढ़ो। अ की मात्रा का चमक, आ की मात्रा का चार, ई की मात्रा का चिन्ह, ई की मात्रा का चीज, ऊ की मात्रा का चूना, ऊ यानी बड़ी ऊ की मात्रा का चूसने अथवा चूसना, सॉरी। ए की मात्रा का चेहरा, ऐ की मात्रा का चैन, ओ की मात्रा का चोर और औ की मात्रा का चौथा। इस प्रकार मात्रा के शब्द मैंने दिए हैं। आप भी समाचार पत्र दिनदर्शिका से ऐसे मात्रा वाले शब्द निकालकर लिखने की कोशिश करो। तो बच्चों, यहाँ अपना पुनरावर्तन पाठ समाप्त हो गया है। जल्द ही हम दूसरी इकाई की शुरुआत करेंगे। उसके पहले फिर एक बार बता रही हूँ कि प्रथम सत्रांत के सभी पाठ कविताएं मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन्हें देखो और प्रथम सत्रांत की तैयारी करो, तो प्रथम सत्रांत में अच्छे अंक प्राप्त करोगे। दूसरी इकाई की शुरुआत करते हुए मैं जल्द ही वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।